हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चलो 8 से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ के नए नए अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे और आपको यहाँ पे सभी सम्स के यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स माई रिक्वेस्ट। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दिया हुआ है, करीम चाचा की ज़मीन की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 2 गुना है और ज़मीन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 578 वर्ग मीटर। ओके, तो करीम चाचा की ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई और परिसीमा भी यहाँ पूछा जा रहा है। लंबाई और चौड़ाई भी हमें निकालना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई का 2 गुना है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पहले हमें तब चौड़ाई मानना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ब्रीथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू x मान लेंगे। तो यहाँ पे तब लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ क्या था, चौड़ाई का 2 गुना। ठीक है, सो 2 गुना मीन्स 2 इंटू एक्स, ब्रीथ का 2 गुना यानी कि चौड़ाई का 2 गुना, सो दैट इज़ 2 इंटू एक्स, सो 2x हो गया। सो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द, यहाँ प्लॉट ना लिख के फील्ड भी लिख सकते हैं, ज़मीन है। ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया ऑफ द फील्ड दिया हुआ है 578। ओके, तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज़, यदि हम लिखें तो लेंथ है हमारा ये और ये ब्रेथ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू एक्स इक्वल टू 578। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 578, यहाँ सो ना लिख के ऐसे लिखो, x स्क्वायर इक्वल टू 578 बाई 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा, सो x इक्वल टू √289। ठीक है, ये √289 आ गया। अब हमें इसका x का यहाँ से वैल्यू निकालना होगा। ओके, तो x का वैल्यू यानी 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये x हमने क्या माना था, ब्रीथ माना था, यानी कि ज़मीन की चौड़ाई माना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ब्रीथ ऑफ द फील्ड इक्वल टू कितना आया, 17 मीटर, क्योंकि ये 578 क्या था, तो ये 578 मीटर था, वर्ग मीटर था, सो यहाँ पे मीटर होगा। एंड लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द फील्ड इक्वल टू क्या था, लेंथ 2x, यानी कि इसका 2 गुना, x का 2 गुना, दैट इज़ 17 इंटू 2, दैट इज़ 34 मीटर। ये लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गया। तो अब यहाँ से हम परिसीमा यानी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इक्वल टू परिसीमा, ज़मीन की परिसीमा इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मीटर, दैट इज़ 2 इंटू लेंथ कितना है, 34 है, और ब्रेथ कितना है, 17 है। ओके, सो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 51, सो लेंथ पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इक्वल टू आया 102 मीटर। आंसर ये 51 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बन गया बहुत ही आसानी से। अब चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आयताकार अभिनय मंच के लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। यहाँ भी सेम वही है, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, यानी चौड़ाई हमें x मानना होगा। पूरे मंच को त्रिपाल से ढकने में 6048 रुपये का खर्च पड़ता है, तो फिर प्रति वर्ग मीटर त्रिपाल का दाम यदि 21 रुपया है, तो मंच की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में परिसीमा भी पूछा था, यहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसे बनाते हैं।
पहले तो हमें मानना होगा ब्रीथ को x, ठीक है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेज इक्वल टू x, ठीक है। सो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ है इसका दोगुना, चौड़ाई का दोगुना, रेक्टेंगुलर स्टेज इक्वल टू 2 इंटू एक्स दैट इज 2x। सो एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट है, x यूनिट है, कुछ हमने नहीं माना है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे बोला जा रहा है कि त्रिपाल का दाम 1 वर्ग मीटर में त्रिपाल का दाम कितना पड़ रहा है, 21 रुपया पड़ रहा है, और टोटल खर्चा कितना पड़ रहा है, तो 6048 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन 21 रुपीज़, ये 21 रुपया है, सिंस इन 21 रुपीज़ द स्टेज कवर विथ किससे, तो त्रिपाल से, टारपोलिन कितना ढक रहा है 21 रुपया में, तो 1 स्क्वायर मीटर ही ढक रहा है, ठीक है। सो 1 रुपया में कितना ढकेगा, तो 1/21 स्क्वायर मीटर। सो जितना खर्चा दिया हुआ है दैट इज 6048, 6048 इक्वल टू कितना होगा, 1/21 इंटू 6048, ओके। तो ये कट के आ रहा है 288, दैट इज़ 288 स्क्वायर मीटर। तो ये होल का खर्चा यहाँ पे दिया हुआ था, यानी होल स्टेज को हम यदि त्रिपाल से घेरे तो यहाँ पे दिया हुआ था 6048। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा एरिया निकला ये टोटल स्टेज का निकला है, रेक्टेंगुलर स्टेज का, ओके। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्टेज इक्वल टू, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेज इक्वल टू 288, ठीक है। और इधर देखो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेज कितना निकला है यहाँ पे 2x स्क्वायर, सो दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 288, सो x स्क्वायर इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो x इक्वल टू, ये पहले कैंसिल करो, 144, सो x इक्वल टू यहाँ पे रूट अंडर 144 हो जाएगा, x से जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, दैट इज़ 12। x क्या हमने माना था, तो ब्रीथ ऑफ द स्टेज माना था, देखो पहले ही हमने माना है ब्रीथ ऑफ द स्टेज इक्वल टू x। सो x हमारा आया यहाँ पे 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ब्रीथ ऑफ स्टेज इक्वल टू 12 मीटर एंड लेंथ ऑफ स्टेज इक्वल टू कितना था, 2 इंटू एक्स, देखो हमने माना है ये 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोगुना था उसका, सो 2 इंटू 12 दैट इज़ 24 मीटर। तो ये लेंथ और ब्रीथ दोनों निकल गया क्वेश्चन नंबर 9 का, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नजरीन अपने 5.5 मीटर लंबी और 1.25 मीटर चौड़ी साड़ी में लंबाई के बराबर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा जड़ी का पाड़ बनाएगी, ठीक है, और चौड़ाई की ओर से 5 सेंटीमीटर चौड़ा जड़ी का पाड़ बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साड़ी के कितने क्षेत्रफल में जड़ी रहेगा, ठीक है, और जड़ी को छोड़कर साड़ी का कितना क्षेत्रफल होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। चलो इसे बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 5 मीटर चौड़ा जड़ी का पाड़ बनाएगी, ये रॉन्ग है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लंबी और चौड़ाई का साड़ी है, ठीक है, और वो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा जड़ी का पाड़ बनाएगी, और वो कहाँ बनाएगी, तो चौड़ाई की ओर से बनाएगी, ठीक है। ये रॉन्ग दिया है कि 5 मीटर चौड़ा जड़ी का पाड़ बनाएगी, ये गलत है, चौड़ाई की ओर से पाड़ बनाएगी, ठीक है, चौड़ाई की ओर से पाड़ बनाएगी। उसके बाद है यहाँ पे साड़ी के कितने क्षेत्रफल में जड़ी रहेंगे और जड़ी को छोड़कर साड़ी का क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है।
तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा फिगर ऐसा होगा, यदि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो रेक्टेंगुलर साड़ी रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर साड़ी, और इसमें क्या दिया जा रहा है कि ये 5.5 मीटर चौड़ा इसका लेंथ है, यानी साड़ी का लेंथ टोटल है 5.5 मीटर, L इक्वल टू, उसके बाद ब्रीथ कितना दिया है 1.25, ये है 1.25 ब्रीथ है। अब क्वेश्चन में ये है कि ये 2.5 मीटर चौड़ा जड़ी का पाड़ बनाएगी, वो भी लंबाई की तरफ से, यहाँ पे देखो दिया हुआ है लंबाई के बराबर, यानी कि ये जो हमारा इधर से लंबाई के बराबर में बनाएगी, इसका मतलब है क्या, यहाँ देखो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा जड़ी का पाड़ बनाएगी और वो चौड़ाई की ओर से पाड़ बनाएगी, ठीक है, चौड़ाई की ओर से, यानी कि इधर से नहीं होगा, इधर से होगा, चौड़ाई की तरफ से, दोनों तरफ से पाड़ बना रही है, ओके। और इसका कितना है विड्थ, इसका दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर है, ध्यान देना सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये भी मीटर है और ये सेंटीमीटर है, ओके। तो ये दोनों तरफ से चौड़ाई की तरफ से पाड़ बनाई है, तो हमारा देखो यहाँ पे लेंथ घट रहा है ना, लेंथ अब चौड़ाई, ये जड़ी का काम इतना ले लिया है, यानी यहाँ पे लेंथ कम हो जा रहा है, तो हम पहले लेंथ जो हमारी घटी हुई है लेंथ वो निकालेंगे, और ब्रीथ तो वही है, ब्रीथ में कोई चेंजिंग नहीं आया है क्योंकि वो चौड़ाई की तरफ से बनाई है, सो ब्रीथ में कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन लेंथ यहाँ पे घट जा रहा है, तो हमें ऐसे ही इसको सॉल्व करना होगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ है साड़ी का, तो हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द साड़ी इक्वल टू दिया हुआ है 5.5 मीटर, ठीक है। ब्रीथ कितना दिया है, ब्रीथ ऑफ द साड़ी इक्वल टू दिया है 1.25 मीटर, सो एरिया ऑफ द साड़ी इक्वल टू लेंथ into breadth, that is 5.5 into 1.25 स्क्वायर मीटर, ध्यान देना स्क्वायर मीटर, ओके। सो यहाँ पे हो गया 6.875 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई किया मैंने। अब यहाँ क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है कि इतना में जड़ी बनाएगी जिसका विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे सी डिसाइड टू पुट अ border of width equal to 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हमें क्या करना होगा, इसको मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मीटर में, इसका एरिया मीटर में भी निकला है, क्वेश्चन में मीटर जा रहा है, सो हमें ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करना होता है, 100 से डिवाइड, सो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, दैट इज 0.025 मीटर, ओके। ये हो गया हमारा, मीटर में चेंज हो गया इसका बॉर्डर, ओके। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेंथ हो गया, विड्थ निकल गया इसका, अब हमें इसका लेंथ निकालना होगा, अब कितना लेंथ हो गया है, ठीक है। सो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द साड़ी डिक्रीजेस इक्वल टू, कितना घट रहा है तो इतना घट जा रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे 5.5, लेंथ कितना था टोटल 5.5 था, सो 5.5 माइनस 2 इंटू दोनों साइड से, सो 2 इंटू 0.025 मीटर, दैट इज 5.5 माइनस 0.05 मीटर, सो यहाँ लेंथ हो गया 5.45 मीटर, ये लेंथ हो गया। अब यहाँ पे लेंथ निकल गया है, ब्रीथ वही है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एरिया ऑफ द साड़ी
विथ जड़ी, जड़ी के साथ अब साड़ी का एरिया कितना होगा, जड़ी इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितना है 5.45 इंटू ब्रीथ है वही सेम 1.25, ओके, स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, दैट इज 6.815 स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पे 125 होगा, 6.8125 स्क्वायर मीटर, ये एरिया ऑफ द साड़ी विथ जड़ी है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जड़ी के साथ कितना साड़ी का क्षेत्रफल, साड़ी के कितने क्षेत्रफल में जड़ी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है जड़ी को छोड़कर साड़ी का क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो ये निकल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द जड़ी को छोड़कर, ठीक है, ये जड़ी के साथ निकला, अब निकलना है हमें जड़ी को छोड़कर साड़ी का क्षेत्रफल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द साड़ी, एरिया ऑफ साड़ी विथ जड़ी है यहाँ पे, अब विदाउट जड़ी, ओके, विदाउट जड़ी इक्वल टू, ये टोटल में से माइनस कर देंगे इसको तो निकल जाएगा, ठीक है। सो हमारा ये 6.875 माइनस 6.8125 ये वाला, इसमें से इसको मैं माइनस कर रही हूँ, दैट इज 0.0625, ये हो गया स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर है। तो एरिया ऑफ साड़ी विथ जड़ी कितना निकला 0.0625, यही दोनों आंसर था, यही हमारा आंसर हो गया। तो गाइज आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग ज़रूर करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट का हमें बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।